जब एक स्त्री अपने पति की अर्थी के पीछे बिलखती है, जब उसकी चूड़ियां टूट जाती हैं, जब उसका सिंदूर मिट जाता है, तो सिर्फ एक शरीर नहीं जाता, एक पूरी दुनिया उजड़ जाती है। लेकिन क्या यह सिर्फ भाग्य है, या फिर किसी जन्म या इस जन्म के पापों का परिणाम? ग्रहण पुराण में एक रहस्यमयी संवाद मिलता है यमराज और नारद मुनि के बीच। नारद मुनि ने पूछा, हे धर्मराज, किन कर्मों के कारण किसी स्त्री को विधवा होने का दुहक भोगना पड़ता है? यमराज ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, जब कोई स्त्री इन 5 पापों में लिप्त होती है तो उसका पति अल्पायु होता है, और जहां प्रेम हो वहां सम्मान भी होता है। अगर कोई पत्नी अपने पति की बातों का तिरस्कार करती है, उसकी भावनाओं को ठुकराती है, तो यह सिर्फ अहंकार नहीं, एक धर्म का उल्लंघन होता है। ग्रहण पुराण में कहा गया है, जो स्त्री अपने पति की निंदा करती है उसकी आयु धीरे धीरे क्षीण होती है। जिस स्त्री को ईश्वर ने सृजन का वरदान दिया है, लेकिन जब वह उस जीवन को जन्म देने से पहले ही खत्म कर देती है, तो ये एक ऐसा पाप है जो कई जन्मों तक पीछा करता है। ग्रहण पुराण में लिखा है, गर्भ की हत्या करने वाली स्त्री को विधवापन का दंड मिलता है। झूठ एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे रिश्तों की जड़ों को खोखला कर देता है। अगर कोई स्त्री अपने पति से बातों को छुपाकर, झूठ बोलकर अपने मतलब साधती है, तो वो पति की रक्षा करने वाली शक्ति नहीं बन पाती, बल्कि दुर्भाग्य का कारण बन जाती है। जब कोई पुरुष ईश्वर की ओर अग्रसर होता है तो सबसे बड़ी ताकत उसकी पत्नी होती है। अगर वही उसे भौतिकता में खींच ले, उसकी साधना में रुकावट डाले, तो वह स्त्री पुण्य की भागीदार नहीं, पति की मृत्यु का कारण बन जाती है। जब पति चला जाता है तो केवल एक इंसान नहीं जाता, बल्कि उस स्त्री का आत्मविश्वास, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान भी टूट जाता है। ग्रहण पुराण कहता है, जिस स्त्री को विधवापन का दंड मिलता है वह अपने ही कर्मों की छाया में जीती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर विधवा स्त्री पापिन होती है। यह एक चेतावनी है, कर्मों का फल निश्चित है, भले ही वह आज मिले या अगले जन्म में। अगर आपने जाने अनजाने कोई पाप किया हो तो पश्चाताप का रास्ता खुला है। पति की सेवा को पूजा मानो, सत्य, पवित्रता और निष्ठा का पालन करो, शिव पार्वती का व्रत रखो, ब्राह्मण, गौ सेवा और अन्नदान करो, और सबसे जरूरी, अपने मन को निर्मल बनाओ, क्योंकि ग्रहण पुराण के अनुसार जिस स्त्री का मन निर्मल हो वह अपने पति की रक्षा स्वयं करती है। आज की दुनिया में यह शास्त्र शायद अंधविश्वास लगे, लेकिन इसके पीछे की चेतावनी अमर है। आपका चरित्र ही आपके जीवन की रक्षा करता है। स्त्री अगर शक्ति है तो वह रक्षक भी है, और वही विध्वंस भी। आपका कर्म ही आपका भविष्य तय करता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ड्रीम मास्टर मोटिवेशन को, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो आत्मा को झकझोर देती हैं।